वो कहीं का भी बंदा हो, कहीं का भी इंसान हो, वो अपना दुख लेके आया तो उसका कहीं ना कहीं समाधान निकला, चाहे वो सोच से हो, पैरवी से हो, ताकत से हो, या अपने सर्किल से हो, या दोस्त से हो, या अहबाब से हो, कहीं ना कहीं से वो काम किया। उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके लिए लोगों में मोहब्बत है और जिनका चर्चा इलाके में लगभग हर एक गली गली में है और चप्पे चप्पे में है। वजह सिर्फ ये है क्योंकि वो बिना निष्पक्षता के साथ, बिना किसी लोभ लालच के अपने निजी फंड से अपने जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। ऐसा कोई प्रत्याशी या ऐसा कोई जीता हुआ सरकारी फंड रखने वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाता है जितना ये करके लोगों के बीच अपना नाम कमा रहे हैं। अब सिर्फ नाम ही है या फिर उनका इरादा भी कुछ है, ये जानने में अपने बारे में कुछ बताइए, फिर उसके बाद सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं पक्की खबर की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके आप यहाँ पे आए। और रही बात ये समाज सेवा की, तो हम नहीं, हमारे वार्ड की जनता से आप पूछिए। हमारा जब से अकल हुआ, जब से मैंने अपना शहूर रखा अपने ज़िंदगी में, तब से हमारा एक ही सोच रहा कि मैं खिदमत करूँ, समाज सेवा करूँ, चाहे वो कहीं का भी बंदा हो, कहीं का भी इंसान हो, वो अपना दुख लेके आया तो उसका कहीं ना कहीं समाधान निकला, चाहे वो सोच से हो, पैरवी से हो, ताकत से हो, या अपने सर्किल से हो, या दोस्त से हो, या अहबाब से हो, कहीं ना कहीं से वो काम किया। और इस बार हमारे वार्ड की जनता, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, उन लोगों ने हमें उम्मीदवार बनाया है। पहले दिन से मैं अपने 7 नंबर वार्ड और इसके साथ जो भी समीकरण जुड़े इस बात पर आएगा, और इस जनता का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अब इस लायक समझा और हमें उम्मीदवार बनाया। और रही बात ये खिदमत की बात, कंबल और स्वेटर, तो हम हर एक साल कुछ न कुछ इस तरह गरीबों का लिस्टिंग करके, चाहे वो हमारे फंड से हो, जो हमारे दोस्त अहबाब के फंड से हो, या हारे हुए मंत्री हो या जीते हुए मंत्री हो, किसी के भी फंड से हो या किसी भी पार्टी से हो, उसके जरिए बात करके हो, या सोच से हो, या फर्जी से हो, ये काम हम हमेशा करते हुए आए हैं। और हमारा ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो हमने देखा ग्रामीण, जब हमारा जाले था तब, अब तो हम नगर परिषद में आ चुके हैं, कि हम जाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ये खुशी की बात है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो हमने जिस भी कैंडिडेट को 5 साल मौका दिया, 10 साल मौका दिया, और इस दरमियान हम बाहर में काम करते थे, 1 महीना ड्यूटी थी, 1 महीना छुट्टी थी, तो हमारा जो ड्यूटी और काम करने का भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जो था, इतना कम गैप का था कि हम अपने समाज, हम अपने लोगों सबसे जुड़े रहे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। अगर हम भी 1 साल 2 साल गायब होते तो हमारे समाज के लोग हमें नहीं जानते या नहीं पहचानते। तो इसलिए हमारे जो नौकरी भी थे, हमारे टैलेंट के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर मैं ऑफशोर में काम करता था, 1 महीना ड्यूटी 1 महीना छुट्टी था। और रही बात अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, सबसे बड़ी जो करप्शन है, चाहे वो जाले का किसी भी पंचायत हो, जो दलाली है, जो गरीब का योजना आता है वो योजना में भी 100% न मिल करके 50% मिलता है। इन सब तमाम दलाली और योजनाओं का सही जो नीट करता है गरीब आदमी, उसका फंड को ब्लॉक से हो, दरभंगा से हो, चाहे जिस स्तर से हो, खींच करके ला करके हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा गरीबों तक पहुंचाना। और वो चाहे जो भी आवाज़ हो, उस आवाज़ को पूरी की जाएगी, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच के साथ आपसे बन रहे हैं और आप एक युवा हैं, चुनाव के लिए ऐसे एकदम मतलब तैयारी कर लेना, ये कहाँ से मतलब होती है? देखिए, चुनाव से हमारा एक हमारी मरहूम मर गए यहाँ के बूढ़ी आदमी, हमें जब 8 साल के थे तो उन्होंने कहा था कि ये मुखिया है इस गांव का। कारण ये था कि हमारे 8 साल की उम्र, 8 साल की ही उम्र में हमारे वार्ड की, आप किसी भी बूढ़े आदमी से पूछेंगे तो बताएगा। कारण ये था कि उस टाइम भी हम राजनीति करते थे। अच्छा, राजनीति, तो उस टाइम का जो राजनीति करने का जो स्तर था आपका, वो किस तरह का था? इसलिए बता रहे क्योंकि उस टाइम जो हमारी दोस्ती बड़े लोगों और जो हमारे एज के जो भी हमारे मोहल्ला हो या अगल बगल के लड़के होते थे, वो एक जगह हमारे साथ बैठते थे, हम उसके लीडर हुआ करते थे। तो उस टाइम ये नारा हमको मुखिया का दिया गया था। कहीं ना कहीं वही अब हमको लगता है कि हमारे वार्ड अगल बगल वाले की साइड वो दुआ कबूल हो गई होगी, जो हम इस बार उम्मीदवार बन के खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं मेहनत और लगन का जो परिणाम होता है, वो अब यहाँ पर निकल के आ रहा है। वो भी जनता खुद सिलेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है कि जनता खुद इनको चाह रही है कि ये हमारे क्षेत्र के लीडर बने। लीड करना, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को चलाने के लिए शुरू से जज्बा रखे हुए, शुरू से इनका जो सोच है वो इसी तरह का था। और आज नगर परिषद जाले के वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी है। तो
क्या लगता है वार्ड नंबर 7 में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम सबका जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, अब तक तो आपके पास कोई ऐसा फंड नहीं जिससे कोई कहा जाए कि हाँ उसने चोरी किया या उसने कमी किया, लेकिन अपनी तरफ से जो इतना सारा कर रहे हैं और जो नगर प्रत्याशी हैं आप, क्या लगता है इस क्षेत्र से लोगों का भरपूर सपोर्ट है? बिल्कुल 100 नहीं 110% पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हमारे 7 नंबर वार्ड की जनता ने हमको खड़ा की है और हम हर जो चीज़ है उनका जो डिमांड है जो जनता का, चाहे मतलब वो उनके साथ खड़े रहने का पूरा वादा कर पूरा वादा है, चाहे वो जिस जरिए में हो, जिस तबके में हो, जिस फिरके में हो, चाहे जिस चीज़ से हो, हम उस चीज़ पे 100% खड़े हैं। और रही बात तो आप हमारे जनता से भी आप कुछ पूछ सकते जी बिल्कुल, जरूर जरूर जनता से भी चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं जनता चुने हैं तो जनता जरूर इनके बारे में बताएंगे। फिलहाल अब एक और व्यक्ति है, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये भी एक कवि है और इनका भी जो चर्चा है लोगों के बीच हमेशा रहता है। अब इनका क्या ख्याल है मिर्जा मनोवर बेग के बारे में, यह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम है, मैं भी जाले का ही निवासी हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी खबर का शुक्रगुजार हूँ और इस मौके पर यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ स्कूटर वगैरह का वितरण हुआ। इससे पहले कंबल दी गई मनोवर बेग के द्वारा। मनोवर बेग की यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम अपने बलबूते पे इसको खड़ा की, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बने, हमारा मुखिया बने, हमारा लीडर बने, वो ईमानदार हो, सच्चा हो, वफादार हो। और क्या ये सारी खूबियाँ जो है मनोवर बेग साहब के अंदर है? मैं जो महसूस कर रहा हूँ और यहाँ की जनता जो महसूस कर रही थी, ये सारी खूबी इनके अंदर थी और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता इसको खड़ा की है और जहाँ जनता खड़ा करती है वो कामयाब है। कहीं ना कहीं जनता ने चुना है तो जरूर जीत हासिल होगी। वैसे ये एक बात बताइए कि इनका इरादा है कि हर हाल में किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन में मैं लोगों का आज तक साथ दिया हूं और आगे भी साथ दूंगा। क्या लगता है जीतने के बाद ऐसा करेंगे? जी जी जी, उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जो लोग कोई पोस्ट पे नहीं है वो बगैर पोस्ट के किसी की मदद करते हैं, तो यकीनन है कि अगर वो कोई पद संभाल लेंगे, कोई पोस्ट संभाल लेंगे तो उससे ज़्यादा मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब नौजवानों से और यहाँ की जनता से भी चर्चा करेंगे और अगले स्पॉट पे मिलेंगे। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 7 जाले नगर परिषद की जनता है। अब जनता का क्या ख्याल है, क्योंकि वार्ड नंबर 7 में आने से पहले जब पक्की खबर की टीम यहाँ पहुँचना चाह रही थी तो बच्चे के जुबान पर ये चर्चा था मिर्जा मनोवर बेग, जो कि हमारे लिए एक अच्छे लीडर है, तो उनका होना हमारे लिए काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। तो क्या ये सच है, यह जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। क्या शुभ नाम है? हरिशंकर चौधरी जी, ये बताइए कि मिर्जा मनोवर बेग कैसे जानते हैं? क्या लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, वो जो लोगों का मदद कर रहे हैं, वो कामयाबी में बदलेगा? इसलिए बदलेगा कि मतलब वो अपनी भाईचारी है, जिस समय सोचते हैं उन समय तैयार रहते हैं। ये तो नहीं है कि उनका मजदूरी किए हुए कुछ किए हुए हैं, जो भी किए तो हम लोग को मिलता है। अच्छा, मतलब बिना कुछ किए भी लाभ मिला है, यानी निष्पक्षता के साथ पूरी तरह से बिना किसी लोभ लालच के वो मदद कर रहे हैं, इसलिए कि उनको बनना जरूरी है। अच्छा, वो बनना जरूरी है। अच्छा, वो युवा है, वो एक अच्छे एजुकेटेड भी है, पढ़े लिखे भी है, फिर भी वो ये सब काम कर रहे हैं, अपना सारा चीज़ छोड़ करके जनता के बीच रह रहे हैं। क्या लगता है वो मतलब जो चुनाव जीतेंगे उसके बाद भी रहेंगे? एकदम रहेंगे, पूरी उम्मीद है। तो ये यहाँ की जनता है जो कि बिल्कुल कमर कस चुकी है, मान चुकी है, ठान चुकी है कि मिर्जा मनोवर बेग हम सबके एक अच्छे सपोर्टर है। मनोवर बेग जीतेंगे? हाँ जी। आप लोग का सपोर्ट रहेगा? अच्छा, वो जो मदद कर रहे हैं लोगों तक पहुँचा है? हाँ। पहुँचा है लोगों तक मदद? क्या सब दिया है? कंबल वगैरह दिए हैं? हाँ, दे दिया, सब दिया। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। मनोवर बेग जी का जो मदद है, जो कंबल बांटना या स्वेटर वगैरह जो इस ठंडी में कोई नहीं देता है, मुखिया वगैरह भी जल्दी अपने फंड से या लोगों की मदद नहीं देते हैं। अच्छा, दिया है वो? अच्छा, हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है और ये समझ गए कि क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या हकीकत है वो बता पा रहे हैं। और क्या लगता है मनोवर बेग जी जो हमेशा लोगों का मदद तो क्या लगता है जीतेंगे तो लेकर चलेंगे सबको? आप लोग का दुआ है? आप लोग का दुआ है?
दुआओं और आशीर्वाद के बीच मिर्जा मुनव्वर बेग जी जो कि एक अपना नाम बना रहे हैं, अपने आप को कामयाबी की ओर जनता के मदद से जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सुनना है? फूल अंसारी जी, ये बताइए मुनव्वर बेग जी को जानते हैं? कैसे हैं वो? और ना आवाज देना। बहुत अच्छा है। लोगों का मदद करते हैं? पूरी मदद करते हैं? पूरी मदद। अच्छा, क्या लगता है वो जो वितरण किए हैं कंबल स्वेटर्स वगैरह, वो लोगों तक पहुंचा है? हाँ हाँ, हमको भी मिला है बहुत लोगों को। अच्छा, आपको भी मिला? जी हाँ। कहीं ना कहीं ये भी लाभुक है, ये भी लाभ उठा चुके हैं। और एक बूढ़े व्यक्ति, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम जी, ये बताइए मुनव्वर बेग साहब सबका मदद कर रहे हैं? इंशाअल्लाह जीतेंगे वो? जीतेंगे जब। दुआ है आपकी? दुआ करते हैं आप उनके लिए? इंशाअल्लाह जीत जाएंगे वो? उम्मीद है आपको? उम्मीद है। अच्छा, जीतेंगे तो काम करेंगे वो? हाँ हाँ, जीतेंगे तो काम करेगा इंशाअल्लाह। पूरा काम करेंगे। करेगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड जीरो से पक्की खबर की टीम का स्पेशल रिपोर्ट था, जहां जनता से चर्चा कर रहे थे नगर प्रत्याशी मिर्जा मुनव्वर बेग का। जनता ने पूरी तरह से सपोर्ट किया और जनता का, लोगों का इस तरह से आशीर्वाद, प्रेम और लोगों का चाहत जो एक प्रत्याशी के लिए है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अभी वो किसी पोस्ट पे गए नहीं है, फिर भी लोग उनको किसी पोस्ट वाले से कम भी नहीं मान रहे, उससे ज्यादा ही मान रहे। ये एक बड़ी बात है। इसी के साथ मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।